हो पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में सह अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़ये का सबूत देने की बजाय जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान अमन चाहता है, हमेशा अमन की बात की, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी रोकना बिला जवाज़, पानी हमारी लाइफ लाइन है। हमने पहलगाम वाक़ये पर तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश की। मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक चाहते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है, उसके तुर्किया और अज़रबैजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। हम तीनों ममालिक आला इक़दार, अमन और इंसाफ के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अज़रबैजान और तुर्किया का हालिया पाक भारत कशीदगी में भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशेवराना अंदाज में एक कायदाना किरदार अदा किया। अज़रबैजान के सदर और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्क सदर ने जिस अंदाज में PKK का मसला हल किया वो काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान से ताजिकिस्तान रवाना। सदर अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी पर ऐलान। लाचिन में पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान से अफ्रीकी इजलास से खिताब करते हुए सदर इल्हाम अलियूफ का कहना था कि अज़रबैजान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मनसूबों का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान मुश्तरका तारीख और सकाफत में बंधे हैं। तीनों ममालिक मुश्तरका अहदाफ के उसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। 2020 में होने वाली जंग में तुर्किया और पाकिस्तान ने हमारी भरपूर मदद की। पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी तर इम्कानात हैं। दिफाई शोबे में ताउन इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। तुर्किया और पाकिस्तान के साथ सयाहत के शोबे में भी काम करना चाहते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने का जायजा लिया जा रहा है। इसराइल की फ़लस्तीन में खून रेजी काबिल मुज़म्मत है। खित्ते के अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़रबैजान का दौरा। अज़रबैजान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल ज़ाकिर हसनोफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मजबूत अस्करी ताल्लुकात पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फ़रीक़ैन का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक। हम अज़रबैजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। सदर इल्हाम अलियूफ को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाचिन में अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और फिर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने आबादी और मुआशी लिहाज से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमारी एयरफोर्स ने भारत के 6 जंगी जहाज गिराए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया और अज़रबैजान पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर दोनों ममालिक के मशकूर हैं। पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई के बाद भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी शरीक थे। पाकिस्तान और तुर्किया ने आर्मीनिया के खिलाफ जंग में भरपूर साथ दिया। तुर्किया और पाकिस्तान के रहनुमाओं की आज़ादी की तकरीब में शिरकत मजबूत दोस्ती की अक्कास है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ का तकरीब से खिताब। कहा, आर्मीनिया ने अज़रबैजान के मुकामी अफराद की नस्ल कुशी की। 2020 में हमने आर्मीनिया को शिकस्त दी और अपने इलाके आज़ाद करवाए। 107 साल पहले अज़रबैजान ने आज़ादी हासिल की। हम तुर्किया और पाकिस्तान की क़यादत के हमरा आज़ादी का दिन मना रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्किया, अज़रबैजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम है। अज़रबैजान मेरा मादर वतन भी है। तुर्किया अच्छे और बुरे हर वक्त में अज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा। दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएंगे। काराबाख की आज़ादी के बाद अज़रबैजान मजीद मजबूत हुआ। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने उम्मीद जाहिर की है कि ट्रंप इंतज़ामिया पाक भारत तस्फिया तलब मामलात हल कराने के लिए अपना किरदार जारी रखेगी। अमरीकी थिंक टैंक से बात करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि हालिया पाक भारत जंग बंदी में अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि जंग बंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंताज समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। रिजवान सईद ने कहा कि भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल के सबब पाक भारत जंग बंदी कमज़ोर है और उसके बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। जोहरी माहौल में गैर जिम्मेदाराना रवैया तबाह को नसरात का पेश खैमा हो सकता है। मसला कश्मीर से मुतालिक सवाल पर सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कोई तारीखी तनसीख नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी उतनी ही अहम और मुसल्लमा हैं
जितनी आज से 70 साल पहले थीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में सबसे बड़ी रुकावट भारत है। अमेरिका, कनाडा और दीगर मुल्कों में भारत की गैर कानूनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और मुबैना हलाकतें आलमी बिरादरी की तवज्जो और एहतसाब की मुतकाज़ी हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका और आलमी बिरादरी भारत को बैनुल-अक़वामी उसूलों का पाबंद बनाए ताकि खित्ते को मुमकिन बहरानों से बचाया जा सके। पाकिस्तान के हाथों भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त। फ्रांसीसी फौज ने 3 राफेल तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी फौज का तर्जुमान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, पाकिस्तान ने राफेल जैसे जदीद तैयारों को गिराकर भारत पर फ़िज़ाई बर्तरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। 7 मई को 6 जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय तैयारों में 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल थे। राफेल जैसे जदीद तैयारों की तबाही भारत के लिए जिल्लत आमेज शिकस्त करार। साबिक चीनी सफारतकार और तज्जिया निगार विक्टर गाओ ने भारतीय गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। कहा, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठोस बुनियादों पर कायम हैं, कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से फौजी ताउन जारी। फौजी तैयारों की मुश्तरका पैदावार और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का तबादला शामिल। तसादुम के दौरान भारतीय दिफाई निज़ाम मफलूज होकर रह गया। सिनकियांग और तिब्बत पर चीन के तारीखी दावों का दिफा करते हुए विक्टर ने कहा कि तिब्बत तकरीबन 800 साल पहले चीन का हिस्सा बना था। हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का भांडा फोड़ दिया। रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने ऑपरेशन को मोदी सरकार की नाकामी करार दिया। पहलगाम में 26 खवातीन को बेवा किया गया, जिसके जिम्मेदार वजीर दाखिला हैं। अमित शाह से इस्तीफे का भी मुतालबा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्या थी? पहलगाम के दहशतगर्द कहाँ हैं? क्या वो गुजरात में छुपे हैं? मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी परचम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पोस्टर्स लग गए। राफेल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारी की तस्वीर भी आवेजा। पोस्टर्स श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सतूनों और खंभों पर चस्पा किए गए। हुकूमत का चीनी की शिफाफ कीमतों के तयन के लिए बड़ा इकदाम। चीनी की पैदावारी लागत के लिए आज़ाद ऑडिट करवाने का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शुगर मिल्स मालकान से मुलाकात। शुगर मिल्स मालकान का हुकूमती फैसले से इत्तफाक। वजारत फूड सिक्योरिटी और शुगर मिल्स मालकान पैदावारी लागत के लिए ऑडिट पर भी मुत्तफिक। चीनी की कीमतों पर ईद तक आर्जी कमी की जाएगी। ईद के बाद चीनी की नई कीमतों का तयन किया जाएगा। चीनी की पैदावारी लागत का आज़ाद ऑडिट भी करवाया जाएगा। शुगर मिल्स ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। वजारत फूड सिक्योरिटी कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल के लिए मजबूत इकदाम जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। नून लीग की दरख्वास्त में कहा गया, आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल का इस्तेमाल तयशुदा अदालती उसूलों के मुनाफी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल 80 अरकान के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की। अपील पर फैसला से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के पास 0 अरकान रह गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के 80 अरकान में कोई अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं समझा जा सकता। सेनेट के लिए पंजाब की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की अदालत में ज़ेर समाअत केस की वजह से इलेक्शन मुलतवी किया गया। ज़िमनी इंतखाब के लिए ताहाल अगली तारीख मुकर्रर नहीं की गई। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए आज पंजाब असम्बली में पोलिंग होना थी। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले के बाद इलेक्शन की नई तारीख मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात की बात किस्सा पारीना हो गई। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI के किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे। जेल में बानी की किसी से मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने सवाल किया, आखिर बानी PTI से क्या चाहते हैं? अलीमा खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। क्या हमने इंसाफ के लिए अदालतों से रुजू नहीं किया? हम हर फोरम को इस्तेमाल करने के बाद एहतजाज कर रहे हैं। PTI 9 मई के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। बानी PTI ने कहा, 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज सामने ले आए। 9 मई में हमारा कोई कारकुन मुलव्वस है तो सज़ा दी जाए। सज़ा देने का तरीका कार है, वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह 10 बजे समाअत करेंगे। इस्तकासा की जानिब से गवाह और माल मुकदमा पेश किया जाएगा।
9 मई करने वाले दहशतगर्द और गोली के मुस्तहिक हैं। सेनेटर अली गौहर बलोच की एवीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा 9 मई के मास्टरमाइंड्स को भी जरूर सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई कहती रही कि 9 मई के दिन हमें रोका क्यों नहीं गया। पीटीआई वाले अदालतों से तहफुजात का इजहार करते हैं। रावलाकोट आजाद कश्मीर में कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग और दस्ती बम हमले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एसएसपी पूंछ रियाज मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रावलाकोट में मारे जाने वाले दहशतगर्द जिब्रान और उनके साथी पुलिस एहलकार सजाद रेशम के कत्ल में मतलूब थे। इतलात थी कि यह दहशतगर्द किसी बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान कश्मीर TTK से था। यह मुनज़्ज़म साजिश और तयशुदा प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए। दहशतगर्द नेटवर्क को अफगानिस्तान में मौजूद डॉक्टर रऊफ एंड कंपनी की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान में लड़ना जायज नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं है। अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को इंतबाह जारी कर दिया। कमांडर सईदुल्लाह सईद का पुलिस एहलकार के पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद के नाम पर हमले करने वाले ग्रोह शरीयत और अफगान मआरात इस्लामिया दोनों के नाफरमान हैं। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फर्द का नहीं। IMF ने माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ दे दी। सख्त टैक्स इक़दामात की सिफारिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आमदन और अखराजात के तखमीनों पर इत्तफाक न हो सका। आलमी मालियाती फंड का आइंदा बजट में टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का मशवरा। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और टैक्स हुकाम के इख्तियारात में तोसी पर जोर। POS पर टैक्स चोरी पर जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने। फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स, खाद, ज़रूरी आलात पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की भी तजवीज़। लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बेटे जुनैद सफदर का रिश्ता दोबारा तय हो गया। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर का रिश्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अजीज़ों में तय हुआ है। जुनैद का जिस फैमिली में रिश्ता तय हुआ है वो लाहौर में क़याम पजीर है। ज़राए का कहना है कि जुनैद सफदर के रिश्तों की बात तकरीबन 1 माह कबल शुरू हुई थी। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर अब लाहौर में मुकीम हैं। नेपराका के इलेक्ट्रिक के 7 साला मल्टी एयर टैरिफ बारे फैसला। पावर डिवीजन का शदीद खदशात का इज़हार। वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं कि ऐसे फैसले आइंदा मल्टी एयर टैरिफ दौरानिया में सरमायाकारी को मुतासर कर सकते हैं। वफाक की सब्सिडीज यकसां टैरिफ निज़ाम पर फैसले के तवील मुद्दती असरात आएंगे। पावर डिवीजन नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के लिए जारी मल्टी एयर टैरिफ का जायजा लेगा। पुराने जनरेशन टैरिफ बारे फैसले पर नजरसानी नेपरा की तवज्जो की मुंतज़िर है। नजरसानी फैसले में ताखीर से पावर सेक्टर पर संगीन मालियाती असरात आ रहे। अगर ऐसे मामलात पर तवज्जो ना दी गई तो रेगुलेटरी निज़ाम मुतासिर होगा। पारा चनार में अपर कुरम और सेंट्रल कुरम के मुख्तलिफ कबाइल के माबैन तीसरा अमन मुआहिदा तय पा गया। कबायली रहनुमाओं का क़याम अमन में हुकूमत से भरपूर ताउन का ऐलान। खोमसा में जिरगा का इनकाद। कबायली माहिदीन और ज़िला इंतजामिया की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद का कहना है फरीकैन के माबैन अमन मुआहिदा तय पाना खुशाइंद इक़दाम है। क़याम अमन के लिए ज़िला कुरम में ये तीसरा अमन मुआहिदा है। कबायली माहिदीन का मुस्तकबिल में पुरअमन रहने और कार्रवाइयों से गुरेज का आज़म। तूरी और पाड़ा जमकनी कबाइल का एक दूसरे की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया। मुख्तलिफ तनाज़ात पर झगड़ों में फरीकैन के सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्म।